क्या किसी पर्सन को अरेस्ट होने के पहले ही बेल मिल सकता है? बेल जो है पर्सन का राइट है या कोर्ट का मर्जी? व्हाई डू जजेस से बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन? आज हम ये सब क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे और हम लोग सीखेंगे बेल इन इस टाइप इन सिंपल लैंग्वेज। आई एम एडवोकेट शंभू साहू एंड यू आर वॉचिंग लॉ, फाइनेंस एंड लाइफ with Advocate Shambhu Sahu. Let's learn in this video what bail is, why bail exists, and bail in its type in detail with detail, और इसके साथ साथ CRPC एंड BNSS 2023 का जो है सेक्शन का कंपेरिजन भी अपन देखेंगे कि पहले CRPC में कौन से सेक्शन में कौन सा बेल का टाइप आता था और BNSS 2023 में वो कौन से सेक्शन में कवर होता है मेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट बेल इज। बेल क्या होता है? बेल जो है एक टेम्पररी रिलीज है फ्रॉम द कस्टडी फॉर एन एक्यूज पर्सन। अगर कोई पर्सन एक्यूज पर्सन है जिसको कस्टडी में रखा गया है तो कस्टडी से ये एक बस टेम्पररी रिलीफ है, टेम्पररी रिलीज है। ये कोई जो है इट्स नॉट एन एक्विटल। बेल मिल जाना का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो है कोर्ट ने निर्दोष मान लिया है या निर्दोष जो है घोषित कर दिया है। ये जो है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977 के केस में स्टेट किया था। व्हाई बेल एग्जिस्ट? बेल क्यों एग्जिस्ट करता है? बेल एग्जिस्ट करता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी पर्सन जो है इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता है कोर्ट में तब तक वो इंसान जो है वो पर्सन वो इनोसेंट है। कोर्ट्स वांट्स प्रेजेंस नॉट कस्टडी। कोर्ट्स ये चाहता है कि जिस भी जो भी एक्यूज पर्सन है उसको जब भी कोर्ट में बुलाया जाए तो वो कोर्ट में प्रेजेंट हो। जेल बिफोर कन्विक्शन शुड नॉट बिकम पनिशमेंट। ऐसा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी पर्सन को जो है के ऊपर फॉल्स एक्यूजिशन या फॉल्स चार्जेस, फॉल्स एफआईआर जो है कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल केसेस में आपने देखा होगा कि जो है नॉट ओनली ऑन हस्बैंड बल्कि पूरे फैमिली के ऊपर ही जो है केस कर दिया जाता है, एफआईआर में नाम मेंशन कर दिया जाता है। उसके कारण क्या होता है, पूरे फैमिली को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। तो इवन कोर्ट चाहती है कि जेल बिफोर कन्विक्शन शुड नॉट बिकम पनिशमेंट, सो किसी को भी जो है अननेसेसरीली जो है पनिशमेंट ना मिले। लिबर्टी कांट बी सेक्रीफाइस अननेसेसरीली। अंडर आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो चाहती ये ध्यान रखा गया है कि पर्सनल लिबर्टी जो है वो किसी का भी बिना वजह का सेक्रीफाइस ना हो। अब देयर इज टू टाइप्स ऑफ ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें बेल इज अ राइट। एक किसी भी एक्यूज पर्सन का या किसी भी पर्सन का बेल जो है राइट हो जाता है किसमें? बेलेबल ऑफेंस में। लेकिन वही ऑफेंस नॉन बेलेबल है, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया। तो ये जो है जुडिशियल डिस्क्रिशन, मतलब जो कोर्ट है उसके डिस्क्रिशन पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि उस पर्सन को जो है बेल दिया जाए या ना दिया जाए। लेट्स मूव ऑन एंड टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज टाइप्स ऑफ बेल। बेल कितने टाइप्स के होते हैं? तो इन जनरल बेल जो है 4 टाइप्स के होते हैं: रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, डिफॉल्ट बेल। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर बेल, लेट्स स्टार्ट विथ रेगुलर बेल। रेगुलर बेल जो है ये मिलता है आफ्टर अरेस्ट। जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद जो है वो अप्लाई करते हैं रेगुलर बेल के लिए। रेगुलर बेल जो है बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ बेल है। ये जैसे फॉर एग्जांपल चीटिंग केस, अगर किसी पे चीटिंग केस हुआ है तो उसको जो है बेल मिलना ही है। ये जो है रेगुलर बेल में आता है क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। ये जो रेगुलर बेल है
वो मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें अप्लाई, यहाँ से जो है आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से बेल ले सकते हैं। ये जो रेगुलर बेल है वो सीआरपीसी में सेक्शन 437 और 439 में मेंशन है। ये जो बीएनएसएस 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है उसमें ये सेक्शन 480 एंड 483 के अंदर ये मेंशन है। सेकेंडरी एंड मोस्ट पॉपुलर बेल इज एंटीसिपेटरी बेल। व्हाई आई सेड मोस्ट पॉपुलर बेल? बिकॉज इन द मूवी यू माइट हैव सीन दैट कि पुलिस ने जो है हीरो को अरेस्ट करने के लिए आया, या फिर जो विलेन है उसको अरेस्ट करने के लिए आया, और विलेन ने एक अपने पॉकेट से एक लेटर ऐसा निकाला और लहराते हुए जो है पुलिस के ऊपर फेंक दिया कि ये ले जाओ, और तो वो जो है एंटीसिपेटरी बेल का पेपर होता है जिसको देख करके पुलिस जो है वापस चली जाती है। तो ये जो है एंटीसिपेटरी बेल होता है, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल अगर किसी को ऑलरेडी ग्रांट कर दिया गया है तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये जो बेल है एंटीसिपेटरी बेल, ये एंटीसिपेटरी बेल जो है वो अरेस्ट होने के पहले ही लिया जाता है। वो अगर रीजनेबल अप्रीहेंशन हो अरेस्ट होने का, मतलब आपको ऐसा लगे कि आपको पुलिस अरेस्ट किया कर सकती है किसी न किसी मामले में, तो आप कोर्ट जो है, कौन से कोर्ट में आपको यहाँ एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा? ये मिलेगा आपको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से। जैसे कि फॉल्स मैट्रिमोनियल केसेस जैसे मैं आपको बताया था, या फिर बिजनेस डिस्प्यूट, इस तरह के केसेस में जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है सीआरपीसी के सेक्शन 438 में मेंशन है और बीएनएसएस के सेक्शन 482 में मेंशन है। अब इसमें जो है कि किस आधार पे जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है दिया जाता है, ये कंडीशन पे कि आपको जब भी क्वेश्चन के लिए बुलाया जाएगा, या जब भी आपको कोर्ट जो है समन भेजेगी या बुलाएगी, तो आपको बिफोर द कोर्ट यू हैव टू बी अपीयर। उसके अलावा आप जो है जिस भी केस से रिलेटेड हैं उसमें जो भी विटनेस है या जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उसको इंड्यूस नहीं करेंगे, उसको थ्रेट, किसी तरह का धमकी नहीं देंगे, या प्रोमिस, किसी तरह का लालच दे करके आप विटनेस को बरगलाएंगे नहीं या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप जो है कंट्री छोड़ के विदाउट कोर्ट के परमिशन के आप कंट्री छोड़ करके भागेंगे नहीं, या फिर आप फोन ऑफ करके जो है कहीं भी विलुप्त होने का, कहीं और चले गए, आप मतलब कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ बेल इज इंटरिम बेल। ये जो है टेम्पररी बेल होता है। कब तक? जब तक कि रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल का फाइनल हियरिंग नहीं हो जाता है, तब तक के लिए ये बेल जो है इंटरिम बेल ग्रांट किया जाता है। इसका ना ही सीआरपीसी में ना ही जो है बीएनएसएस में कोई भी प्रोविजन मेंशन है। लास्ट इज डिफॉल्ट बेल जो होता है वो एक इंसान का लीगल राइट होता है। अब ये लीगल राइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है अगर आपको डेथ पेनाल्टी या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर कोई भी ऐसी सजा के अंदर ऐसी कोई आपने क्राइम किया है जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सजा हो सकती है, उस केस में अगर पुलिस 90 डेज के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो आपको जो बेल मिलना है वो आपका लीगल राइट हो जाता है। अगर सजा 10 साल से कम वाली आपने क्राइम किया है तो 60 डेज के अंदर जो है पुलिस को चार्जशीट फाइल करना होता है। अगर नहीं करती है फाइल तो आपको बेल जो है कोर्ट ग्रांट करेगी, ये आपका लीगल राइट हो जाता है। अब ये जो है सीआरपीसी के सेक्शन 167 में मेंशन है और बीएनएसएस के सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 में मेंशन है। अब क्या है कि अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि बेल जो है कब रिफ्यूज होता है, या बेल जो है जब बेल एप्लीकेशन कब आपका रिजेक्ट होता है, उसका क्या कंडीशन है। अगर आप जो है कोई ऐसा सीरियस ऑफेंस किए हैं जैसे मर्डर, रेप, या आप टेररिस्ट हैं, तो टेररिस्ट मतलब आप एक्यूज हैं बीइंग अ टेररिस्ट, या फिर
और इस तरह के जो केसेस होते हैं जो सीरियस ऑफेंस में आते हैं उसमें आपको बेल जो है रिफ्यूज हो सकता है, बेल आपको बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। रिस्क ऑफ अब्सकॉन्डिंग, और रिस्क ऑफ अब्सकॉन्डिंग क्या होता है? वही जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ऐसा कि आप जो है भागने का, आपका कंट्री छोड़ करके भाग गए, जैसे कि विजय माल्या इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब्सकॉन्डिंग। तो इस तरह के जो केसेस है उसमें जो है आपको रिफ्यूज हो सकता है। और इसके अलावा थ्रेट टू सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए जो है थ्रेट हैं, किसी तरह का आप खतरा है सोसाइटी के लिए। इसके अलावा आप जो है रेगुलर जो है ऑफेंडर हैं कि आप जो है बार बार वो किसी न किसी क्राइम के लिए आप जो है आपके ऊपर जो है अरेस्ट होते रहते हैं या पहले भी आपका कोई ऐसा हिस्ट्री रहा हो। अब प्रैक्टिकल कोर्ट इंचार्ज, इसका जो है प्रैक्टिकलिटी क्या है कि ये तो थ्योरी हो गया, ये सब जो भी अपन पढ़े देखे वो तो थ्योरी हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल कोर्ट के संदर्भ में जो इसका प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकलिटी कि अगर जो है एक्यूज का कंडक्ट, कोऑपरेशन और क्रेडिबिलिटी अच्छा है तो उसको जो है बेल मिलने में आसानी होता है, उसको बेल मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। इससे कंक्लूजन यही होता है कि बेल जो है प्रोटेक्ट्स करता है लिबर्टी का। जैसे मैंने बताया था आपको, जो ये बेल है ये पर्सनल लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21, ये फंडामेंटल राइट होता है। तो ये कंक्लूजन है इसमें कि बेल जो है वो प्रोटेक्ट करता है लिबर्टी का। इसके अलावा जो है जेल बिफोर कन्विक्शन इज एन एक्सेप्शन नॉट द रूल, जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977 में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया था। तो ये इससे कंक्लूड होता है कि जेल ये जो बेल है वो जेल बिफोर कन्विक्शन इज एन एक्सेप्शन नॉट द रूल। अंडरस्टैंडिंग बेल इज एसेंशियल फॉर एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन के लिए जो बेल है वो एसेंशियल है, नेसेसिटी है। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको जो भी मैंने बताया एक्सप्लेन किया आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा जो है आपको सीखना है, या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।